तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो असली शोंग शाओ होता है वो नकली शोंग शाओ को गुस्से में उसे बोलता है कि मैंने जो काम तुम्हें दिया, अगर तुम उन काम को भी बेहतर तरीके से जो है वो नहीं कर सकते हो तो बस उसके बाद में ही तुम ये प्रे जो है वो कर सकते हो कि तुम मेरे हाथों से कोई दर्दनाक मौत जो है वो ना मारे जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो असली शोंग शाओ होता है वो गाड़ी से उतर कर बाहर जो है वो आ जाता है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो उसके गार्ड होते हैं वे सभी के सभी भी जो होते हैं वो शोंग शाओ को ग्रीट जो है वो कहने लगते हैं। और तभी जो शोंग शाओ होता है वो अपने जो दो गार्ड होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों चाहे वो हॉल में मेरे साथ चलो। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोल देते हैं और उनमें से एक गार्ड जो होता है वो गाड़ी की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि जैसे कि इसके बारे में रूमर्स फैले हुए हैं, ये वापस से गाड़ी के अंदर से निकल कर अकेला आया। समझ में नहीं आया कि आखिर इसने अंदर जाने के बाद में जो है वो क्या किया होगा। और अब उस गार्ड के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नकली शोंग शाओ होता है उसे बांधकर इसने गाड़ी में डाला हुआ होता है। लेकिन इस चीज़ के कारण जो असल नकली शोंग शाओ होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और वो गुस्से में रोने लगता है। और अब जो शोंग शाओ होता है वो वापस से पार्टी के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि किंग जू को देखने के बाद में वो बोलता है कि किंग जू प्लीज़ माफ़ कर देना, मुझे थोड़ा सा काम आ गया था जिसका मुझे जाना पड़ा, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो किंग जो होती है वो शोंग शाओ की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देती और वो किसी चीज़ को जो है वो देखती रहती है। जो सुनकर अब जो शोंग शाओ होता है वो भी उसी तरफ देखने लगता है जिस तरफ की किंग जू देख रही थी। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो सूजिंग जो होती है उसे येमो के साथ में डांस करते हुए देख रहे होते हैं, जब पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो शू फैमिली की सूजिंग है ना। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये सच में किसी पर्सन के साथ में डांस जो है वो कर रही है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन आखिर ये लड़का है कौन, मैंने इस लड़की को नहीं पहचाना। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो सू सिंह के साथ में बहुत ही खूबसूरती के साथ में जो डांस होता है वो करने लगता है। जो देखकर अब जो शो जिंग होती है वो हंसते हुए जो येमो होता है उसे बोलती है कि सच बताओ, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा डांसिंग स्टाइल जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा होगा, आखिर तुमने ये डांस सीखा कहाँ से। जो सुनने के बाद में जो येमो होता है वो भी हंसने लगता है। और तभी जो शूजिंग होती है वो येमो से बोलती है कि ये एक बॉल पार्टी है तो इसीलिए हमें न्यूट्रली रहकर एक्ट जो है वो करना होगा और उस तरह की चीज़ें करनी होगी जैसे कि यहाँ पर ज़रूरी है, तभी हम लोग चाहे वो जाओ फैमिली के साथ में अपने संबंध सुधार पाएंगे और उन्हें अपनी जो पील है उसके लिए रिकमेंड कर पाएंगे। जो सुनकर अब जो येमो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच बताओ तो मुझे जो बॉल रूम डांस है वो बिल्कुल पीछे वो नहीं आता था, लेकिन शुक्र है कि इस बॉडी का जो ओनर था उसने जिस टाइम पर ये फैमिली के अंदर था उसने बॉल रूम डांस जो है वो सीख लिया था। डांसिंग की जो मेमोरी थी वो पहले से ही मेरे माइंड के अंदर थी और चूंकि मैं एक सेकंड स्टेज का कल्टिवेटर हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पर जो डांसिंग स्टेप है उन्हें थोड़ा तेज कर दिया जिसका ऐसा हो पाया। और अब येमो के इतना सोचते के साथ ही जो जाओ फैमिली की हेड होती है वो किंग जियो जो होती है उसे बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो येमो है उसे इतना अच्छा डांस जो है वो आता होगा, आखिर तुमने पहले इस चीज़ को नोटिस क्यों नहीं किया। और जाओ फैमिली की हेड की इस बात को सुनकर जो किंग जियो होती है वो उसे बोलती है कि आखिर ये डांस अगर जानता भी है तो इस चीज़ का क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि इन द एंड भी ये बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है। जो सुनते के साथ ईसाओ फैमिली की जो हेड होती है वो किंग जियो जो होती है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या सच में, लेकिन कुछ देर पहले तो तुम उसकी डांस से पे से अपनी जो नज़रें है वो हटा ही नहीं पा रही थी। जो सुनते के साथ ही जो शोंग शाओ होता है वो भी ये मुझे होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि जो मिस्टर येमो है इनकी डांसिंग स्किल जो है वो थोड़ी अच्छी है। जो सुनते के साथ ही जो साओ फैमिली की हेड होती है वो जो शोंग शाओ होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम जो येमो है उसे पहले नहीं जानते थे। जो सुनते के साथ ही शोंग शाओ जो होता है वो बोलता है कि ये हमारी पहली मीटिंग है तो फिर पहले मैं इसके बारे में कैसे जानता हूँगा। जो सुनते के साथ ही साओ फैमिली की जो हेड होती है वो शोंग शाओ की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि अगर शोंग फैमिली की बात की जाए जो कि हेवन तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बाद में भी तुम कहना चाहते हो कि तुम एक फैमिली से निकाल दिए गए बच्चे का बैकग्राउंड भी जो है वो नहीं जान पाए। जो सुनते के साथ ही शोंग शाओ जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि आन चाओ आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मजाक जो है वो कर लेती है। निंग हाई सिटी जो है वो आन चाओ की टेरिटरी है तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर आकर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करूँ। जो सुनते के साथ ही जो जाओ फैमिली की हेड होती है वो बोलती है कि सच बताओ तो जो तुम्हारी फैमिली का पद्धति मेथड है उसके अंदर मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं है, लेकिन अगर ये क्या जो पिल्ड आउट टैलेंट है उसकी बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसीलिए मैं इसका जो पिल डाव है उसे बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय जो है वो होता हुआ नहीं देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो इसका पिल डाव है वो तरक्की करे। और अब येमो का जो टैलेंट है वो पिल का देखने के बाद में जो येमो का मेथड है मैं उसे बस बैठकर इसी तरीके से जो है वो नहीं देखने वाली हूँ। मैं यहाँ पर जो येमो है उसके साथ में कुछ भी उल्टा सीधा होते हुए नहीं देखने वाली। और अब जाओ फैमिली की हेड की इस बात को सुनने के बाद में जो शोंग शाओ होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या ये ओल्ड औरत जो है वो यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश कर रही है। अगर किंग जू के लिए ना होता तो क्या इसे लगता है कि मैं इसे अभी तक जिंदा छोड़ता।
और अब शोंग शाओ के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें जो है वो करने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर जो सूजिंग के साथ में पर्सन डांस कर रहा था उस पर्सन का नाम जो है वो येमू है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन इसका नाम जो है वो जाना पहचाना लग रहा है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, किंग जियो की जिस पर्सन के साथ में पहले एंगेजमेंट जो है वो हुई थी जो कि ये फैमिली था से था, शायद उसका भी नाम येमू ही था। जो सुनते के साथ ही दूसरा पर्सन जो होता है वो बोलता है कि अरे हाँ, ये तो वही है। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये मुनाम का जो बंदा है उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये यहाँ पर आके आया, जबकि इसे पता है कि यंग मास्टर शोंग जो है वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही पहले वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ देने वाली है। अगर मैं भी येमो की जगह होता तो मैं भी इस चीज़ को कभी भी यहाँ पर बर्दाश्त जो है वो नहीं करता कि फेरी जैसी ब्यूटी निंग जियो से मेरी शादी जो है वो नहीं हो पाई, जिससे कि ऑलमोस्ट मेरी शादी होने वाली थी। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने तो सुना है कि इसे जो ये फैमिली है उसने भी अपनी फैमिली से जो है वो निकाल दिया है। अब इसके पास में केवल एक ही तरीका है कि ये किंग जियो को अपनी तरफ ला सके, क्योंकि अगर जो किंग जियो है वो इसके प्यार में पड़कर इससे शादी करना चाहेगी तो इसकी शादी जो है वो इससे पक्का हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर ये किंग जियो के साथ में शादी जो है वो कर लेता है तो किंग जियो के स्टेटस का फ़ायदा उठाकर ये वापस से अपनी ये फैमिली के अंदर जा सकता है। और मेरे हिसाब से यही इसका प्लान होगा, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये यहाँ पर आता। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग जियो होती है वो उन लोगों की बातों को सुनकर वहाँ से जाने लगती है। जो देखने के बाद में जाओ फैमिली की हेड जो होती है वो किंग जियो से बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करने आई हो, तो तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। जो सुनकर किंग जियो जो होती है वो अपनी आंट से बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ तो इसीलिए मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। और अब इतना बोलकर किंग जियो जो होती है वो येमू को आवाज़ लगाती है, जिसका येमू भी उसकी तरफ देखने लगता है। और अब जो किंग जियो होती है वो येमू के पास में आने के बाद में उसे बोलती है कि येमू, मैं जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश जो है वो कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगी कि जो तुम्हारा ये आइडिया है इसे गिव अप कर दो, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। क्योंकि जितनी भी नोबेल फैमिली है उन सभी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और सभी की यहाँ पर एक ही चीज़ जो है वो मायने रखती है, जो कि उनकी स्ट्रेंथ है। और उनकी स्ट्रेंथ तुम्हारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। इसीलिए तुम्हारी ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से यूजलेस है। अगर तुम मेरे करीब आने की कोशिश करो और उसके बाद में इस चीज़ से ये फैमिली के साथ में डील करो। जो सुनते के साथ ही जो येमू होता है वो भी किंग जियो की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि आखिर इसके कहने का क्या मतलब है, इसकी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही है। और येमू के इतना सोचते के साथ ही किंग जियो जो होती है वो येमू से बोलती है कि तुम्हें अपनी एल्केमी के ऊपर फोकस है वो करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि जो एल्केमी है वो ज़्यादा यूजफुल तो नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी एल्केमी के कारण कम से कम तुम सर्वाइव तो कर पाओगे। और अब इतना बोलकर किंग जियो जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। और वहाँ से जाते हुए जो येमू होता है उसे बोलती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात को समझोगे और अपने अच्छे से ध्यान जो है वो रखोगे। और अब किंग जियो की इस बात को सुनने के बाद में जो येमू होता है वो किंग जियो से बोलता है कि तुम कहना चाहती हो कि मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि वो पर्सन यहाँ पर तुम हो जिससे कि अपना ध्यान रखना चाहिए। और अब येमू की इस बात को सुनकर जो किंग जियो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी जो येमू होता है वो किंग जियो जो होती है उसे बोलता है कि अगर तुम्हारी जो स्पिरिट की आई है उसकी बात की जाए तो तुम्हारी बॉडी जो है वो यहाँ पर तुम्हारी जो स्पिरिट क्यू आई है उसे नहीं रोक पा रही। तुम्हारी बॉडी के अंदर से स्पिरिट क्यू आई जो है वो रिलीज हो रही है, जिसका मतलब है कि तुम अपनी स्पिरिट क्यू आई को सप्रेस जो है वो नहीं कर पा रही हो। और अब येमू की इस बात को सुनते के साथ ही जो किंग जियो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और हैरान होते हुए जो येमू होता है उससे बोलती है कि लेकिन आखिर तुम इस चीज़ के बारे में कैसे जानते हो। जो सुनकर येमू जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि डोमरिंग मेथड जो होता है वो स्पिरिट क्यू आई को कल्टीवेट करने का एक काफ़ी तेज़ तरीका होता है, क्योंकि हम इससे स्पिरिट क्यू आई को काफ़ी स्पीड के साथ में यहाँ पर एब्सॉर्ब जो है वो कर पाते हैं। लेकिन यही चीज़ जो होती है वो हमारे लिए एक तरह का डेथ वारंट जो है वो भी बन जाती है। जैसे कि अभी के टाइम पर तुम्हारी बात की जाए, तुम्हारी जो बॉडी है वो ऑलरेडी टूटना जो है वो शुरू हो चुकी है। और अब येमू की इस बात को सुनते के साथ ही जो किंग जियो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान जो है वो रह जाती है। और हैरान होते हुए जो येमू होता है उससे पूछती है कि लेकिन आखिर तुम्हारे जैसा एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो इस चीज़ के बारे में कैसे जानता है। और किंग जियो की इस बात को सुनकर जो येमू होता है वो हंसते हुए जो किंग जियो होती है उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर केवल जो तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है उसके बारे में ही जो है वो नहीं जानता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व भी जो है वो कर सकता हूँ। और अब येमू की इस बात को सुनकर किंग जियो जो होती है वो येमू से बोलती है कि लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन जो है वो क्यों करूँ। जो सुनते के साथ ही जो येमू होता है वो किंग जियो से बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं बोल रहा कि तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करो। यकीन करना है या फिर नहीं करना है ये चीज़ जो है वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो यहाँ पर क्लियरली जो है वो बता देना चाहता हूँ कि अब तुम्हारे पास में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं रह गया है। तुम्हारी बॉडी जो है वो ज़्यादा देर तक इस चीज़ को जो है वो नहीं संभाल पाएगी। और अब येमू की इस बात को सुनते के साथ ही जो किंग जियो होती है उसका पूरा रिएक्शन चेंज हो जाता है और उसकी आंखों में साफ साफ डर जो होता है वो दिखाई देने लगता है। और तभी जो येमू होता है वो किंग जियो के पास में जो है वो आ जाता है और किंग जियो के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम इसे एक तरह का ट्रेड जो है वो समझ सकती हो, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर तुम्हारे एक फेवर की ज़रूरत है।
मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के बदले तुम मेरा एक काम करो। मैं यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ जो है वो देने वाला हूँ और वो चीज़ जो है वो तुम्हें जाकर जो शोंग शाओ है उसे डिलीवर जो है वो करनी होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और जो शोंग शाओ होता है वो भी इस चीज़ को देख रहा होता है और इस चीज़ को देखते हुए जो शोंग शाओ होता है उसे येमू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ रहा होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटे बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जो येमू होता है वो सो सिंह के साथ में वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से येमू को कोई आवाज़ लगाता है, जो सुनकर येमू भी वहीं पर ही रुककर पीछे की तरफ देखने लगता है। और हमें पता चलता है कि ये जाओ फैमिली की हेड होती है, जो कि हंसते हुए जो येमू होता है उसे बोलती है कि सच बताओ तो जो तुम्हारी पील है उसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या हम लोग जो है वो थोड़ी देर बात कर सकते हैं। और अब जाओ फैमिली की हेड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर जो है वो आ जाते हैं, जहाँ पर कि जो येमू होता है वो जाओ फैमिली की जो हेड होती है उससे बोलता है, जाओ फैमिली हेड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप यहाँ पर जानबूझकर मुझे यहाँ पर अकेले में जो है वो लेकर आई हो, तो क्या आप मुझसे कोई बात जो है वो कहना चाहती थी। जो सुनते के साथ ही जाओ फैमिली की जो हेड होती है वो हंसते हुए जो येमू होता है उसे बोलती है कि जरा देखो तुम तो मुझे अजनबी की तरह ट्रीट जो है वो कर रहे हो, अगर सिंसेरिटी को देखा जाए तो तुम्हें मुझे आंट चाओ जो है वो कहना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो साओ फैमिली की जो हेड होती है उससे बोलता है कि आप तो जानती ही हो कि मैं ये फैमिली का मेंबर जो है वो नहीं रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। और अब येमो की इस बात को सुनकर जाओ फैमिली की जो हेड होती है वो येमो से बोलती है कि सच में मानना पड़ेगा, तुम और जो किंग जियो है वो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हो। जो सुनकर येमो जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी जो जाओ फैमिली की हेड होती है वो येमो को बताती है कि तुम दोनों ने ही अपनी फैमिली के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस जो है वो कर दिया, क्योंकि किंग जियो के भी पेरेंट्स की जिस टाइम पर डेथ जो है वो हो गई थी, तो जो निंग फैमिली है उसने यहाँ पर इसका जो फ्रीडम है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर उसे कैद कर दिया। इस टाइम पर जाओ फैमिली का जो पर्सन हेड है वो किंग जियो का बड़ा अंकल है और इस टाइम पर वो इसके पूरे फ्रीडम को कंट्रोल जो है वो कर रहा है, यहाँ तक कि जो उसकी शादी है उसे भी वही कंट्रोल कर रहा है। वो तो शुक्र है कि जो किंग जियो है उसका टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसका निंग फैमिली के पीछे जो एंशिएंट मार्शल आर्ट कोलिन फैमिली है वो उसने यहाँ पर जो किंग जियो है उसकी क्वालिफिकेशन को देखने के बाद में उसे एक लेजेंडरी इमोर्टल कल्टीवेटर बनने का मौका दिया। लेकिन एक कोलिन फैमिली तो एक कोलिन फैमिली ही होती है, ऑर्डनरी लोगों को जब तक के भाव जो है वो बिल्कुल भी नहीं देती, जब तक कि तुम ट्रांसलेट रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर लेते हो, जब तक कि तुम निंग फैमिली के इसका लेस से भी फ्री जो है वो नहीं हो सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो सूजिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या इमोर्टल कल्टीवेटरों की आप बात कर रही हो। जो सुनते के साथ ही अभी येमो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ट्रांसलेट रियलम का एक्सपर्ट मेरे हिसाब से ये थर्ड स्टेज का कल्टीवेटर जो है वो होना चाहिए इस वर्ल्ड का। अब मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो समझ में आने लगी है। जो किंग जियो है वो जल्दी से सक्सेस जो है वो प्राप्त करना चाहती थी, जिसका उसने उस एंशिएंट मेथड को चूज़ किया जिससे कि आज से पहले किसी ने भी चूज़ जो है वो नहीं किया था। यही कारण है कि उसकी बॉडी जो है उस स्टेट में जा चुकी है जिसमें कि वो अब मरने की कगार पर है, क्योंकि इस मेथड के अंदर हम अपना जो लाइफ स्पैन होता है उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी जो कल्टीवेशन बेस होती है उसे बढ़ाते हैं। और अब इतना सोचकर जो येमो होता है वो जाओ फैमिली की जो हेड होती है उसे बोलता है कि जाओ फैमिली की हेड, लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आया कि आखिर आप मुझे इस चीज़ के बारे में क्यों बता रही हो। जो सुनते के साथ ही जो जाओ फैमिली की हेड होती है वो येमो से बोलती है कि मैं यहाँ पर जो किंग जियो है उसकी बॉडी को सही जो है वो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास में कोई भी क्योर जो है वो नहीं है जिससे कि उसकी बॉडी को सही किया जा सके। मैं कितने भी मेथड जो है वो आजमाने की कोशिश क्यों ना कर लूँ, लेकिन कोई भी मेथड जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि सूजिंग की मदर की बॉडी के ऊपर भी काम जो है वो नहीं किया करता था, लेकिन सूजिंग की मदर को तुमने बचा लिया। और अब जो तुम्हारी ये फेस रिफ्रेशिंग पिल है इसे देखने के बाद में मैं ये चीज़ जो है वो कह सकती हूँ कि तुमने इस तरह की पिल बनाई है जिससे कि मैं भी जो है वो नहीं बना सकती हूँ, इसीलिए मुझे इस चीज़ के ऊपर यकीन है कि शायद तुम किंग जियो को बचा सकते हो। मुझे तुम्हारे अंदर उम्मीदें जो है वो नज़र आ रही है। जो सुनते के साथ ही जो सूजिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर आन चाओ की बात की जाए तो वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है और इन्होंने लाखों से भी ज़्यादा लोगों का इलाज जो है वो किया है, लेकिन उसके बाद में भी ये कहना चाहती है कि इनका कंपैरिजन जो है वो येमो से नहीं किया जा सकता। जिसका मतलब है कि जो येमो की स्किल है वो यहाँ पर आन चाओ से भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो येमो है वो केवल पिलो को ही रिफाइन जो है वो नहीं कर सकता, बल्कि ये तो जो तालिस्मान है वो भी बना सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि असल में जो येमो है वो एक लेजेंडरी कल्टीवेटर है, लेकिन अगर येमो जो है वो लेजेंडरी इमोर्टल कल्टीवेटर है तो फिर आखिर जो ये फैमिली है उसने इसे क्यों निकाला होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस वर्ल्ड का जो कल्टीवेशन सिस्टम है उसका कंपैरिजन जो है वो यू कॉन्टिनेंट के कल्टीवेशन सिस्टम से किया जाए तो यहाँ का कल्टीवेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ नज़र आता है। और अब येमो के इतना सोचते के साथ ही जो साओ फैमिली की हेड होती है वो येमो की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि और हाँ जो ये तुम्हारी फेस रिफ्रेशिंग पिल है मैं इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ।
और जो ये तुम्हारी फेस रिफ्रेशिंग फील है, हमारी जाओ फैमिली जो है वो केवल इसे रिप्रेजेंट ही जो है वो नहीं करेगी, बल्कि हमसे जितना ज़्यादा हो सकेगा हम लोग जो है वो तुम्हारी उतनी ज़्यादा मदद जो है वो करने की कोशिश करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो सूजिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि अगर आंट चाहो की प्रोटेक्शन हमें मिल जाती है तो हमारी जो पिल रिफ्रेशिंग पिल का प्रॉफिट है वो कम से कम 10 गुना जो है वो बढ़ जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो जाओ फैमिली की हेड होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि लिटिल गर्ल जरा देखो तो पैसे का नाम सुनते के साथ ही तुम कितनी खुश हो गई। और इतना बोलते के साथ ही जाओ फैमिली की हेड जो होती है वो थोड़ा सीरियस होते हुए जो येमो होता है उसे बोलती है कि लेकिन अगर तुम्हें फ्यूचर में चांस मिले तो प्लीज़ जो किंग्स यू है उसे बचा लेना, क्योंकि वो बाहर से केवल सख्त दिखाई देती है लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव पर्सन है। क्योंकि वो तुम्हें इस तरह का दिखाने की कोशिश करेगी कि जिस टाइम पर एंगेजमेंट टूटी थी उसे कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ा था, लेकिन ये बात जो है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। जिस टाइम पर एंगेजमेंट जो है वो टूट रही थी असल में उसने उस एंगेजमेंट को टूटने से रोकने की कोशिश की थी। तुम्हें ये फैमिली से निकाले जाने के बाद में भी वो तुम्हारे साथ में जो एंगेजमेंट है वो नहीं तोड़ना चाहती थी। जो सुनते के साथ ही अब ये मुझे होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। और अब इससे पहले कि जो येमो है वो वहाँ पर कुछ भी बोल पाता, अचानक से हम देखते हैं कि जो सोंग शाओ होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जाओ फैमिली की हेड से बोलता है कि आंट जाओ तो आप यहाँ पर हो, क्योंकि अब मैं यहाँ से जाने वाला था तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर जाने से पहले एक बार जो आंट चाहो है उसे जाते जाते गुड बाय जो है वो बोल दूँ। जो सुनते के साथ ही जाओ फैमिली की जो हेड जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि क्या बात है शोंग शाओ, तुम तो काफ़ी आगे की सोचते हो। जो सुनते के साथ ही शोंग शाओ जो होता है वो येमो और शूजिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है मिस्टर येमो, और जो मिस शूजिंग है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और अब इतना बोलकर शोंग शाओ जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जो येमो होता है उसे बोलता है कि मिस्टर येमो को देखने के बाद में पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे कि हम लोग जो है वो बहुत पुराने दोस्त है। अगली बार आपसे मिलने का मुझे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार जो है वो रहेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो भी शोंग शाओ के हाथ को जो है वो देखने लगता है और उसके बाद में वो शोंग शाओ से हाथ मिलाने लगता है। और हाथ मिलाते हुए जो येमो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे भी यकीन है कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी मिलूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि शोंग शाओ जो होता है वो येमो के हाथ को दबा देता है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही जो येमो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अजीब है। पिछली बार मैंने इसकी बॉडी को अच्छे से चेक किया था, इसकी बॉडी के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल क्यों आई नहीं थी, लेकिन इस टाइम पर इसकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल क्यों आई है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये शोंग शाओ जो होता है वो अपनी कार के पास में जो है वो आ चुका होता है। और जो शोंग शाओ का गार्ड होता है वो शोंग शाओ से बोलता है कि यंग मास्टर शोंग, जो मिस किंग्स यू है वो यहाँ पर आपके लिए गिफ्ट जो है वो लेकर आई थी और आपका जो गिफ्ट है वो मैंने ऑलरेडी कार के अंदर जो है वो रख दिया है। जो सुनते के साथ ही अब शोंग शाओ जो होता है वो वहाँ पर रखा हुआ जो बॉक्स होता है वो देखने लगता है और दो देखते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जो किंग्स यू है उसने मेरे लिए गिफ्ट जो है वो भेजा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शोंग शाओ होता है वो उस बॉक्स को ओपन जो है वो कर देता है और जैसे ही बॉक्स को ओपन करता है तो वो देखता है कि उसके अंदर पेपर का बना हुआ एक बटरफ्लाई रखा होता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि ये तो पेपर बटरफ्लाई है, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शोंग शाओ होता है वो नकली शोंग शाओ को वो गिफ्ट जो है वो दे देता है और वो गिफ्ट उसे देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है ये गिफ्ट जो है वो किंग्स यू ने दिया है तो तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान जो है वो रखना होगा और याद रखना तुम्हें इसे बिल्कुल भी मेरी बिना परमिशन के ओपन नहीं करना। क्या तुम मेरी बात को समझ गए। जो सुनकर नकली शोंग शाओ जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर मैं समझ गया। तभी जो शोंग शाओ होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये ड्रेस जाओ फैमिली की जो हेड है वो यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश जो है वो कर रही है और वो यहाँ पर पर्सनली येमो को जो है वो मेरे हाथों से बचाना चाहती है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा था कि शायद जो येमो है वो थोड़ा बहुत जो है वो चेंज हो चुका है, लेकिन जो येमो है वो अभी भी एक कचरा है, उसके साथ में डील करना कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो अपना जो अपीयरेंस होता है उसे बिल्कुल येमो की तरह जो है वो कर लेता है। और अब येमो के जैसे अपीयरेंस को करने के बाद में शोंग शाओ जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जाओ फैमिली की हेड चिंता मत करो, मैं यहाँ पर इस तरह की परिस्थिति जो है वो बना दूंगा कि खुद किंग जियो जो है वो येमो को अपने हाथों से जो है वो मारेगी। और अब शोंग शाओ को ऐसा करता हुआ देखकर हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा हुआ जो नकली शोंग शाओ होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा जो है वो घबराने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो बटरफ्लाई उसे किंग जियो ने दी थी अचानक से वो बटरफ्लाई जो होती है वो चमकने लगती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक बड़ी सी बिल्डिंग जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो वो बड़ी सी बिल्डिंग होती है तो उसके ऊपर जो येमो होता है वो खड़ा होता है। और हम देखते हैं कि येमो के हाथ में भी सेम वैसे ही पेपर की बटरफ्लाई होती है जैसे कि शोंग शाओ के पास में थी। और अब हमें पता चलता है कि वो पेपर की बटरफ्लाई जो थी वो येमो ने ही जो किंग जियो थी उसके हाथों से उसकी कार के अंदर रखवाई थी।
और अब जो येमो होता है वो पेपर बटरफ्लाई जो होती है उसे एक्टिवेट जो है वो कर देता है और उस पेपर बटरफ्लाई को एक्टिवेट करते हुए जो येमो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि शोंग शाओ, जैसा कि मैंने तुमसे बोला था कि हम लोग जो है वो जल्दी ही दोबारा जो है वो ज़रूर मिलेंगे, तो टाइम आ चुका है तुमसे अब वापस से मिलने का। और अब येमो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।